वृक्ष अर्थात पेड़ पौधे और द ट्रीज। पुराणों में वृक्षों के इकोनॉमिकल, उनके रिलीजियस, एस्थेटिक, मेडिसिनल और बहुत से अदर यूजेस के बारे में उल्लेख मिलता है। हम भारतीय ही नहीं बल्कि कई देशों में पेड़ों को पूजनीय माना जाता है। इन साइंस वी कंसिडर द ट्रीज एज आवर कजन्स। चलिए आते हैं हमारे वीडियो के एक्चुअल टॉपिक पर। एज यू नो, दिस वाज अ ट्रिलॉजी एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रिलॉजी। इस ट्रिलॉजी में हमने नेचर की एक बहुत फैसिनेटिंग प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बातें की। अभी आपकी स्क्रीन पर है फोटोसिंथेसिस का एक ओवर सिंप्लीफाइड इक्वेशन, जहां पर यू कैन सी सनलाइट in the presence of chlorophyll converts carbon dioxide and water into the food or glucose and oxygen. So this is a basic equation of photosynthesis. अपनी लास्ट वीडियो में मैंने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की बात की थी, जिन्हें हम लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में हमने देखा था कि सूर्य की किरणें वाटर अर्थात H2O को स्प्लिट करती थी बाय पावरिंग OEC, और इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते थे इन द क्वांटिजोम्स, जिसकी वजह से वी हैव जनरेटेड ATP और NADPH। वो एनर्जी जनरेट हुई थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में, तो उन रिएक्शंस के दौरान एनर्जी हमने जनरेट की थी। अब बारी आती है फोटोसिंथेसिस के दूसरे कंपोनेंट की, द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिन्हें हम डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। हालांकि डार्क रिएक्शंस एक फॉल्स टर्म है, विच मीन्स दैट डार्क रिएक्शन का अर्थ ये नहीं कि ये रिएक्शंस अंधेरे में होते हैं। एज लाइट इज एन एंटोनिम फॉर डार्क, तो उन रिएक्शंस को हम लाइट रिएक्शंस कहते थे और इन रिएक्शंस को डार्क रिएक्शंस। बट मोर प्रिसाइजली दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। दैट मीन्स इसमें लाइट की आवश्यकता होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास एनर्जी प्रेजेंट है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइट बट इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। नाउ ये ATP और NADPH लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को रन करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आखिर है क्या। सो लेट अस बिगिन द डार्क रिएक्शंस और द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस ट्रिलॉजी। लेट अस बिगिन। जैसा कि आपको याद होगा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में हमने वाटर को स्प्लिट करके जनरेट किया था ATP और NADPH, और उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुआ था। और अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन, जहां पर हम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दो चीजें जनरेट करते हैं। वन वाज ऑक्सीजन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेटरी लाइफ ऑन अर्थ, एंड second thing was glucose, which is a very important thing for all the consumers. वो glucose कैसे बना? That glucose is formed during these reactions from carbon dioxide. So basically, in light independent reactions, a plant grabs carbon dioxide from the atmosphere. एक plant atmosphere से carbon dioxide को absorb करता है and convert that carbon dioxide or fixes that carbon dioxide as glucose. इसीलिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एक प्लांट फिक्स तो करता है, लेकिन द कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एट ऑल। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन एक 3 कार्बन शुगर में होता है, विच वी कॉल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू G3P, जो बाद में ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस एक पर्टिकुलर साइकिल में परफॉर्म होते हैं, और उस साइकिल को हम कहते हैं द केल्विन साइकिल। सो आइए बात करते हैं केल्विन साइकिल की। देयर वर 3 साइंटिस्ट्स, मेल्विन केल्विन, एंड्रयू बेंसन and Alan Baseham. Those 3 scientists contributed in the astounding discovery of this cycle. That's why it is also known as the Kelvin-Benson-Baseham cycle. Mostly हम इस cycle को
केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं क्योंकि मेल्विन केल्विन was the only scientist who got a Nobel Prize in Chemistry in 1961 for his work. हालांकि इस डिस्कवरी के पीछे मेल्विन केल्विन, बेंसन, बेसहैम और उनके अलावा कई और साइंटिस्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल था। आइए केल्विन बेंसन साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं। केल्विन बेंसन साइकिल को डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले वी हैव टू डिवाइड दिस साइकिल into 3 steps. The first step is carboxylation, second step is reduction, and third step is regeneration. Carboxylation का मतलब the addition of carbon dioxide. Reduction implies the addition of hydrogen or proton. So उसके लिए हमें एक donor चाहिए होगा. The donor is NADPH here. And the third is the regeneration. The regeneration of RUBP from molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. कार्बोक्सिलेशन का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, मगर कहाँ? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एन 5 कार्बन कंपाउंड RUBP स्टैंड्स फॉर राइबुलोस 1,5-bis phosphate. ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है बाय एन मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्रेजेंट ऑन अर्थ, प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, विच इज द माइटी रुबिस्को. रुबिस्को जस्ट टेक RUBP एंड कार्बन डाइऑक्साइड और उन दोनों को वो कंबाइन कर देता है. वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दिस एंजाइम इन डिटेल in another video because this deserves one. So again, I will use an illustration from Jay Hostler's vlog to explain the Kelvin cycle or Kelvin-Benson cycle in detail. तो आइए देखते हैं कि RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से क्या बना. RUBP जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, which will split into 3-phosphoglycerates. इस प्रेजेंटेशन में when we combine 3 carbon dioxide to 3 RUBP, we got 6 molecules of 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate undergoes phosphorylation और phosphorylation के लिए आपको पता है हमें चाहिए होता है ATP. तो यहाँ पर 6 3-phosphoglycerate के phosphorylation के लिए we require 6 ATPs. Now we have 6 molecules of 1,3-bis phosphoglycerate. अब बारी आती है केल्विन बेंसन साइकिल के सेकेंड फेज की, विच इज द रिडक्शन. रिडक्शन में वी नीड एन हाइड्रोजन डोनर, जो कि यहाँ पर NADPH है, which was generated in light dependent reactions. Remember, ATP and NADPH are generated in light dependent reactions. तो 6 molecules के लिए 6 NADPH लगेंगे. That will reduce into the 6 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate or G3P. These 6 molecules are very important because in 6 molecule में से एक molecule Kelvin cycle से exit करेगा और that molecule will later form glucose. परंतु इनमें से 5 glyceraldehyde 3-phosphate के molecules will regenerate RUBP and take part in the last process of Kelvin cycle, the regeneration. और इस process में भी 3 ATP use होती हैं. And after that, the Kelvin cycle will goes again and again and again and again. Now, if I have to talk about the overall reaction of the Kelvin-Benson cycle, मुझे बात करनी होगी कि अगर मैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ, I must use 9 ATPs and 6 NADPH to generate 1 G3P molecule, which will later take part in glucose formation. Similarly, अगर मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड, because we need to make glucose and glucose has 6 carbons. So 3 कार्बन से तो ग्लूकोज नहीं बनेगा. We have to take 6 carbon dioxides. So 6 carbon dioxides requires 18 ATPs and 12 NADPH to produce G3P and finally glucose. Okay, so that was all about the Kelvin cycle and also the light independent reactions. अब क्वेश्चन आता है कि क्या G3P शुगर है? Obviously G3P is a sugar, but is G3P a sweet sugar? We must know that a sugar is not always sweet. So G3P is not a sweet thing or a sweet sugar. In order to make it sweet, it must be converted into glucose or sucrose. Actually, production of glucose or sucrose from this G3P involves several steps, and these steps deserves another video because these the compounds that we will form during the formation of glucose from G3P, they are more related to
the respirational part or the cellular respirational part or glycolysis and all. So that is why I will dedicate another separate video for the production of glucose. So इस वीडियो के लिए इतना ही. जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बात की कि प्लांट्स एंड ट्रीज हमारे कल्चर में और दुनिया के कई कल्चर्स में पूजनीय माने गए हैं और साइंसेस में हम उन्हें अपना कज़न मानते हैं और कज़न से ज़्यादा they are the life givers for us. I think that considering them God is not exaggerated statement. They are the most miraculous and most astounding creation that exists on our one and only planet. Thanks for watching. और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए and like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.